हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है और आज जो है साइंस चैप्टर 2 का लेके आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। आपको बहुत ही मस्त लगेगा और आप अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट। और आज आपको PDF भी फ्री में मिलने वाला है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आपको पासवर्ड मिलेगा, जो कि पासवर्ड आपको शेयर करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करने के बाद आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, आज जो है थोड़ा दमदार के साथ और मज़ेदार के साथ पढ़ते हैं। और जितने भी हमारे फ्रेंड हैं वो फटाफट वीडियो को वॉच करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु है। कहने का तो है कि आँख की जो सामान्य नेत्र है कितनी है, 5 मीटर 25 मीटर या 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरी आँख की जो दूरी है वो लमसम 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा लिखा 2 नंबर में, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ ना देख सकता उसे नेत्र में होता है। ठीक है, तो उसको जो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक ना, तो उसको दूरदृष्टि दोष, याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक ना, किस भाग पर पड़ता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, कॉर्निया पर बनता है। किसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का, ठीक ना, प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्रकाश की, ठीक ना, परिकिरणन, डी नंबर इसका ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है। चलिए 5 नंबर देखिए क्या कह रहा, एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक ना, जैसे भी आप पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो तो कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, अवतल लेंस। ठीक है, 7 नंबर बोला, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा था, तो बैगनी कलर। कौन सा, बैगनी कलर जो है सबसे विचलित होता है। ठीक है, चलिए कहने का तो है, जब भी अगर प्रिज्म से आप किसी भी सफ़ेद प्रकाश की किरण अगर गुजारते हैं तो सफ़ेद यानी बैगनी कलर जो है सबसे नीचे दिखाई देगी, इसीलिए उसको ठीक है, चलिए यानी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो, ठीक ना, वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। ठीक है, ये 2020 में भी पूछा था। ठीक है, तो लाल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लाल। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कहा कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए, ठीक ना, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना, चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न सुनिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है ना क्या होगी, ठीक ना, तो इसकी क्षमता क्या होती है कि अगर 2 ठीक ना डायपेक्टर या -2 डायपेक्टर या 5 माइनस, इनमें से कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा, हाँ, पुतली से सजाई को नियंत्रित करता है, पुतली की सजाई को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो कौन सा करता है, तो कहने का तो है कि परितारिका, क्या लिखा, परितारिका। ठीक है, बी नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा,
किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने ठीक ना द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक ना संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी जरा दूर दृष्टा जिसको हम लोग मोतियाबिंब भी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का तो है जिसको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मतलब लगता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जरा दूर दृष्टा कहते हैं हम लोग, जिसको मोतियाबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए और कह रहा कि नेत्र में ठीक है प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक ना, क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो कोर्निया के बाहर पृष्ठ पर ठीक है क्या होता है? अपवर्तन होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के ना सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक ठीक ना प्रबलता से ठीक ना अपकिरण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक ठीक ना प्रकीर्णन करता है। तो कौन सा रंग करता है? नीला। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग ऊपर में, जैसे क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर ठीक ना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या बोला? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? तो 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर देखिए, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ठीक है, किसकी अधिकतम चाल है? अगर बात करें हम लोग तो हवा की। किसकी? हवा। ठीक है, चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। कह रहा प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक और दूरस्थ ना सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है ना? तो पूर्व दिखाई लगता है, इसका मतलब क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपको आंसर सटीक मिल जाएगा। देखिए 19 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? अब देखिए नेत्र का मतलब आँख, यानी आँख का कौन सा भाग जो रंगीन सा होता है? ठीक ना, कौन सा था? रंगीन सा। देखिए अगर कोर्निया का बात करें तो ये नहीं होगा, रेटिना ये भी नहीं। ठीक ना, अब देखिए परितारिका अगर बात करें तो ये रंगीन होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए क्या लिखा, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः ठीक ना व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाए तो किससे करते हैं हम लोग? देखिए सेम क्वेश्चन, किससे करते हैं हम लोग? ठीक ना, क्या लिख करते हैं? एंगस्ट्रम के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए अब ध्यान से क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। प्रकाश की चाल अगर विभिन्न माध्यम से है तो कहने का द्वारा भिन्न भिन्न होगा, चाल अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद कर रहा 22 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा होती है? निर्वात की अपेक्षा होती है। तो अपेक्षा होती है तो उसकी क्या हो जाएगी? चाल कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर बहुत आसान है। देखिए तारे के टिमटिमाने का कारण, तारा आखिर क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक ना, देखिए वायुमंडलीय अपरावर्तन या कुल अपवर्तन या वायुमंडल का अपवर्तन, तो वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ठीक ना, चलिए अब देखिए 24 नंबर जो है आपको मस्त है। कह रहा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का ठीक ना अस्तित्व होता है। तो बात करें इसका, ठीक है, तो होता है 1/10 सेकंड। ठीक है, 1/10 सेकंड। चलिए वीडियो यहीं तक था और आज की वीडियो समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर नोट कीजिए 8102622834। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको हर एक विषय का चैप्टर बाय चैप्टर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री में मिलेगा आपको। जय हिंद दोस्तों।